हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक और वेलकम टू द ट्रेडर्स टर्निंग पॉइंट। यार गाइस, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज हम ट्रेडर टर्निंग पॉइंट के एक और वर्टिकल और डोमेन की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है जस्टिस। ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर अभी बना नहीं हूँ भाई, क्योंकि जो मेरे पास इक्विपमेंट्स गैजेट्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू मैं आप कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है आपको पास कर दूँ। ऐसा नहीं है मैं ले नहीं सकता गैजेट्स, ठीक है, बट स्टिल मेरे को इतना कोई शौक नहीं है खास। तो गाइस, हम बात करेंगे आज की साइसेक से जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं जो इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, क्या वो ठीक तरीके से वर्क कर पा रहे हैं? और अगर वो कर रहे हैं तो क्या, अगर फ्यूचर में अगर हमें मान लो उनके साथ कोई अगर दिक्कत परेशानी कुछ आ गई, जैसे कि हमारे को कोई विड्रॉवल इशू आ गया, या जैसे कि ब्रोकर की तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल पाता, हम किसी इंक्वायरी में फंस जाते हैं, या ब्रोकर हमारा बैंक अकाउंट जो सॉरी डीमेट अकाउंट जो भी उसका अकाउंट होता है, हमारे ब्रोकर अकाउंट में पैसा होता है, वो अगर वाइप आउट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उस केस में साइसेक जो सब जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, ये बाइनरी और फॉरेक्स के, ये दावा करते हैं कि साइसेक से ये रजिस्टर्ड है, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स। ठीक है, जो साइसेक बेसिकली साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज लिमिटेड है, तो वो जैसे इंडिया में है ना अपना सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे वो एक फॉरेक्स का एक्सचेंज है जो कि सिक्योरिटीज का, जो कि लिस्ट करता है ब्रोकर्स को, और वहां पे जब ब्रोकर लिस्टेड हो जाता है तो वो लीगल हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहना है, और ये बिल्कुल ठीक है, लीगल वो होता है। अब ये हाफ नॉलेज है और हाफ इंफॉर्मेशन है। कैसे है, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ थोड़ा। ठीक है भाई, जो लोग नए चैनल पे प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स के लिए फ्यूचर में भी आप लोगों को मैं पहुंचाता रहूंगा। देखिए, मेरे को ना डर नहीं है किसी ब्रोकर का, ठीक है, क्योंकि मेरा अकाउंट अगर मेरा कहीं पे यूज करता हूँ, बैन कर देगा, ब्लॉक कर देगा, कर दे भाई। आई एम नॉट अ पुअर गाय, ठीक है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर भी देगा तो मेरा क्या ले जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताया था। देखो, ये तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसको मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ लिख और टाइप कर पाऊंगा इजीली। ठीक है, जो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, इसके थ्रू ही बताऊंगा मैं आपको। गाइस, साइसेक बेसिकली क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये दो टाइप के ब्रोकर्स को लिस्ट करता है। ठीक है, पहले तो होते हैं अपने बाइनरी वाले ब्रोकर्स। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं अपने फॉरेक्स वाले ब्रोकर्स। ठीक है, क्लियर है? अब ये बाइनरी वाले ब्रोकर और फॉरेक्स वाले ब्रोकर्स क्या चीज हैं? देखो भाई, जो लोग यूज करते हैं इसको, बाइनरी और फॉरेक्स को, उनको पता ही है क्या है क्या नहीं है। और जो लोग यूज नहीं करते हैं बाइनरी और फॉरेक्स को, वो इससे दूर ही रहे, ये जाए ना इनमें। ठीक है, वही बेटर है। अब मैं बताता हूँ, ये जो बाइनरी ब्रोकर्स है, इसके बहुत सारे ब्रोकर्स, फेमस ब्रोकर्स हैं जिनके आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक IQ ऑप्शन, ठीक है, ये ओलिम्प ट्रेड, आपका यू नो देर आर लॉट। ठीक है, बहुत सारे हैं इस तरीके के, बिनोमो है ना, बिनामी, एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाट्सोएवर। ठीक है भाई, ये ब्रोकर्स जो हैं ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ आपका जो पैसा है, ठीक है, उसको कैसे भी करके लूटना चाहते हैं और ये अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं। सीधी सी बात है। कैसे होता है ये काम, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ट्रेड करते हो इन पे, ठीक है, IQ ऑप्शन, ऑलिम ट्रेड या बिनोमो पे, तो आप कॉल या पुट ऑप्शन लेते हो। ठीक है, अब एक बात समझना कि फॉरेक्स ब्रोकर और बाइनरी ब्रोकर, अगर कोई ब्रोकर लिस्टेड है साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज से, वहां पे साइसेक से, तो वो किस तरीके से साइसेक आपकी हेल्प कर पाएगा, और किस तरीके से ये लोग ब्रोकर यूज करते हैं शो ऑफ करने के लिए उनका लाइसेंस, ये डिफरेंस समझना, मैं समझाता हूँ। पहली बात, जो ये बाइनरी के ब्रोकर्स हैं ये कैसे अर्न करते हैं, और फॉरेक्स के ब्रोकर ये कैसे अर्न करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जानना होता है कि ये लोगों की अर्निंग किस तरीके से होती है। ठीक है, फॉरेक्स के जो ब्रोकर होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये ले लो, आप फॉरेक्स के ब्रोकर काफी सारे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉरेक्स के ब्रोकर हैं जैसे ओक्टा, FX, है ना, और आपका और भी एक्सनेस, है ना, और आपके एटसेट्रा। ठीक है,
ये सारे फॉरेक्स के ब्रोकर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉरेक्स के ब्रोकर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि साइसेक्स से मतलब लिस्टेड आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाओगे, ठीक है, तो आपको वो डिटेल मिल जाएगी और मैं वहाँ पे अभी आपको लेके चलूँगा, ठीक है। अब क्या है कि ये ब्रोकर्स कैसे अर्न करते हैं और ठीक है, और ये ब्रोकर्स कैसे अर्न करते हैं, ठीक है। दोनों ही ब्रोकर्स को अर्न करने का पहले मेथड समझो। ये जो ब्रोकर है ये अर्न कैसे करता है। एक ट्रेडर है, लेट सपोज क्या है, एक ट्रेडर है, जैसे हम लोग हैं, जैसे ठीक है, ट्रेडर है, ठीक है। एक ट्रेडर है जो कि ट्रेड कर रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, आईक्यू ऑप्शन, वॉल्यूम ट्रेंड या बिनोमो के अंदर, ठीक है। तो वो ट्रेडर क्या करता है बेसिकली कि जब कोई ऑप्शन चूज करता है, ठीक है, कॉल या पुट में से, ठीक है, जब भी कोई ऑप्शन चूज करेगा वो कॉल या पुट में से, तो जो कॉल ऑप्शन होता है दैट इज फॉर द बाय एंड पुट ऑप्शन इज फॉर द सेल, ठीक है। कॉल ऑप्शन जब वो चूज करता है तो पुट ऑप्शन वो चूज करता है। तो फॉरेक्स का ब्रोकर और बाइनरी के ब्रोकर में डिफरेंस ये है कि जब वो कॉल ऑप्शन चूज करता है, अभी मैं बाइनरी के ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जब हम बाइनरी ट्रेडिंग में से वॉल्यूम ट्रेड या फिर आईक्यू ऑप्शन या बिनोमो या फिर किसी भी एटसेट्रा कंपनी में हमने एक ऑप्शन लिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया, कॉल या पुट, कुछ भी बटन हमने क्लिक किया वहाँ पे एज पर द ग्राफ कि कैसा जा रहा है मार्केट का, डाउन जा रहा है या अप जा रहा है एज पर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इस केस में क्या होता है, जो पैसा होता है यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो जो पैसा है जब आपने कॉल या पुट एंटर किया वो किसी और ट्रेडर का ट्रांसफर होके, ठीक है, लेट सपोज आपने कॉल की ट्रेड लगाई, वो आप विन हो गए। जब आप वो विन हो गए, जब वो कॉल की ट्रेड आप विन हो गए, तो उस कॉल की ट्रेड पे ऐसा नहीं है कि वो पैसा जो है इस ट्रेडर ने जिसने पुट लगाया हुआ था उससे आपको ट्रांसफर हुआ। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। लेट सपोज एक ट्रेडर कॉल कर रहा है और एक ट्रेडर पुट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है बाइनरी के अंदर तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रोकर को, भाई जो पुट लगा रहा है वो हार गया और जिसने कॉल किया वो विन हो गया। कंपनी ने इसको 82% दे दिया और जो 18% बचा वो कंपनी ने अपने पास रख लिया, ठीक है, ठीक है, कंपनी ने अपने पास रख लिया, ठीक है। वो चीज़ बहुत ही ईजी है, समझ आती है, ठीक है। बट एक्चुअल में होता ये है कि कंपनी को खुद ही नहीं पता तो कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ट्रेडर्स ने ही कॉल की ट्रेड ली और मार्केट कॉल की तरफ और दोनों ही विन कर गए हो, तो उस केस में क्या, उस केस में कंपनी पे करती है ट्रेडर्स को। कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी ट्रेडर्स को, ठीक है, सिंपल है। अब इस केस में लेट सपोज 10 ट्रेडर्स अगर ट्रेड कर रहे हैं और 10 के 10 विन कर जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगेन कंपनी जो है वो ही पे करेगी इन ट्रेडर्स को, ठीक है। अब कंपनी इतना पैसा कहाँ से लाएगी यार, ठीक है, कि वो सारे ट्रेडर्स को ही पे कर दे, ठीक है। सोचने वाली बात है, इसको समझो आप, ठीक है। बाइनरी ऑप्शंस की मार्केट का सीक्रेट आप समझो, ठीक है। अब देखो इस केस में प्योरली ब्रोकर क्या करते हैं कि उनको ही पता है कि अगर 100 ट्रेडर्स ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो उसमें से जो इनका रिजल्ट आता है, स्टैट्स आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 80 ट्रेडर्स हार जाते हैं पैसा अपना और 20 ट्रेडर्स जो है वो विन कर जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। 80 ट्रेडर्स जो है वो लॉस कर जाते हैं अपना पैसा। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो मैनेज कर लेते हैं कंपनी अपने फंड्स और फाइनेंशियल्स, ठीक है। बट स्टिल एक दिक्कत और है, एक वीक ऐसा भी होगा जिसमें 80% ट्रेडर्स विन हो जाएंगे, तो कंपनी को क्या अपनी पॉकेट से पे करेगी, कंपनी कभी पे नहीं करती। कंपनी अपनी पॉकेट से, कोई भी कंपनी इस वर्ल्ड में अपनी पॉकेट से कभी पे नहीं करती। इस भ्रम में आप लोग मत रहना, ठीक है। कभी भी पे नहीं करेगी कंपनी और आप भूल जाओ अपना पैसा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शंस, ब्रोकर्स के पास अपना पैसा आप भूल जाओ। भाई देखो ये तो फैक्ट है, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि आपका दिमाग इस फैक्ट को समझ ना पाए और जो लाए है उसको समझ जाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इनके वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, देयर आर सो मैनी, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आपको चैनल्स बता देता हूँ, लाइक आईक्यू ऑप्शन बता देता हूँ,
ठीक है, या ठीक है आई के ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो स्कैम है, सरदार जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्कैम है ये। ठीक है, अब स्कैम नहीं बोल सकते ना भाई, क्योंकि स्कैम बोल देंगे तो कंपनी हम जैसे यूट्यूबर्स पे अपना लीगल एक्शन ले लेगी। समझ रहे हो बात को आप, इसलिए हम लोग स्कैम नहीं बोल सकते, ये है रेगुलेटेड ही, ये चलता है साइसेक से ये सब कुछ। ठीक है, साइसेक ने इनको अथॉरिटी दे रखी है, ऑथराइज किया हुआ है, क्योंकि ना इन लोगों ने ना बैक ऑफ द बिजनेस जो है ना, ये लोग फॉरेक्स दिखा के, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आईक्यू ऑप्शन, वॉल्यूम ट्रेड और बिनोमो का भी MT4 MT5 प्लेटफॉर्म्स होंगे, होंगे ना। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना फॉरेक्स दिखा के साइसेक्स से ले लेते हैं आराम से। ठीक है, और साइसेक्स को फिर हर जगह शो ऑफ कर देते हैं कि हम साइसेक्स से रजिस्टर्ड हैं, साइसेक्स से ऑथराइज हैं, साइसेक्स से ऑथराइज हैं। अरे भाई साइसेक्स से तो ऑथराइज हो, क्यों हम बेवकूफ थोड़ा ना बैठे यहाँ पे इंडियंस। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया में ना लोगों को ना इजी मनी और जल्दी कमाना है, बिना टेक्निकल एनालिसिस करे, बिना पढ़े, यू नो, सिर्फ सबको पैसा जल्दी कमाना है। तो जल्दी पैसा कमाने का तो कोई ट्रिक इस वर्ल्ड में कभी किसी ने बनाया ही नहीं और ना ही होगी। ठीक है, चलो भाई, ये तो है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो कंपनी क्या करती है, अब देखो कंपनियों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड है यहाँ से साइसेक्स से, तो क्लाइंट क्लेम भी ना कर पाए अपना प्रॉफिट और वो उसको दे भी ना, तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं, पैतरे निकाल रखे हैं। जैसे वॉल्यूम ट्रेड ने निकाल रखा है कि लिमिट लगा दो भाई। ठीक है, लिमिट लगा दो अकाउंट पे, अगर लिमिट लग जाएगी तो ट्रेडर आगे ट्रेड कर ही नहीं पाएगा। जैसे आप 2 to 3 टाइम्स अपने डिपॉजिट का अर्न करते हैं, लिमिट लग जाती है। ठीक है, ठीक है, डबल करना है पैसा तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो आप, डबल मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करोगे तो। ठीक है, बट डबल भी छोटे अमाउंट का, ये नहीं $1 लाख डाल दिए या $1,000 डाल दिए, उसका 3,000 4,000 डॉलर आपको निकालना है, निकालना है तो दिक्कत तो आएगी भाई। कंपनी को बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ रही है ना इस वक्त, 100 200 $500 कुछ नहीं है। उसका भी मैं बता रहा हूँ, डबल से ट्रिपल, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, भूल जाओ आप। ठीक है, तो आप अपने लाइफ एम, लाइफ ड्रीम्स, इन बाइनरी ब्रोकर्स के साथ तो आप ड्रीम्स नहीं देख सकते अपने लाइफ के। ठीक है, ये ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो बाइनरीज को तो इंडियंस करे ही ना, मैं रिकमेंड करूंगा उन्हें अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। अब मैं साइसेक का भी आपको दे दूंगा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अभी वीडियो में। चलो भाई, अब फॉरेक्स ब्रोकर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये कैसे कमाते हैं। OctaFX, एक्सनेस, जस्ट फॉरेक्स, CMS प्राइम, देयर आर सो मेनी। ठीक है, इन लोगों को कमाने का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज, ये सिर्फ अपनी ब्रोकरेज लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड। ठीक है, ये स्प्रेड लेते हैं अपना। ठीक है, स्प्रेड क्या होता है, जैसे आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड किया होगा इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप ब्रोकरेज देते हो ना। क्योंकि देखो भाई, ब्रोकरेज तो कंपनी को देनी पड़ती है ना, कंपनी के पास स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो अपने टर्मिनल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज देनी पड़ती है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लागू होता है कि दो ट्रेडर्स अगर होते हैं, ठीक है, एक जीतता है तो दूसरा हारता है, एक का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, कईयों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, दूसरे को बड़ा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसका भी नुकसान नहीं हुआ, इसका भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, स्प्रेड जो है सिर्फ वो कटा जो कि 1 पिप से ज्यादा नहीं होता, वहां ज्यादा होता है, डिपेंड करता है ब्रोकर कौन सा और लीवरेज कितना आप यूज कर रहे हो। ठीक है, पिप्स पे डिपेंड करता है, वो मैं आगे फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना आपको जो भी दिक्कत परेशानी है इस वर्ल्ड से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर देना, जहां भी है वीडियोस मैं भी बनाऊंगा ही इस पे। ठीक है, तो स्प्रेड लेते हैं, तो स्प्रेड लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि साइसेक्स से हैं तो स्प्रेड लेते हैं, ऑनेस्टी से चल रहे हैं तो मैं इन पे $1 million का अकाउंट सेव कर लूँ, नहीं भाई। 10,000 $20,000 से ज़्यादा मैं भी प्रेफर नहीं करता। ठीक है, इनके पास रखना। ठीक है, मैं टाइम टू टाइम अपना विड्रॉल निकालता रहता हूँ और मैं अपने विड्रॉल प्रूफ्स भी दे दूंगा आपको आगे कि मैं कुछ कुछ विड्रॉल्स निकालता रहता हूँ, $1,200 $800 $1,000, है ना, ऐसे निकालता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो और वैसे लेके नहीं भागेंगे क्योंकि उनको इतना स्प्रेड मिल गया है। ठीक है, स्प्रेड भी अगर आप जोड़ोगे तो काफ़ी डॉलर्स होते हैं वो। ठीक है, बहुत बहुत डॉलर्स होते हैं जो कंपनी के पास आ चुके हैं, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं, उनको क्या जरूरत पड़ी है मारने का पैसा, कंपनी को अपनी पॉकेट से पे करना नहीं पड़ रहा। ठीक है, बाइनरीज में ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो, डायरेक्टली कंपनी, और कंपनी बैंक हो जाएगी तो भाई वो घंटा कभी जिंदगी में पैसा नहीं देगी। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया भाई ब्रोकर्स में। तो फॉरेक्स तब भी सेफ है। ठीक है, फॉरेक्स इज स्टिल सेफ, तो फॉरेक्स के साथ अपने ड्रीम्स देख सकते हो। ठीक है, और इसमें मेहनत लगती है, कॉल पुट है नहीं, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस है, सेंटिमेंटल एनालिसिस है, न्यूज़ है, एटसेट्रा है, एटसेट्रा है, हर चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ, सिखाऊंगा आगे इस चैनल पे फ्री में।
कोई दिक्कत नहीं, चैनल मैंने खोला इसलिए। तो मेहनत लगती है तो फिर ब्रोकर्स भी अच्छे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मैं ट्रस्टेड ब्रोकर बता दूंगा फॉरेक्स का, जिसको आप लाइफ टाइम ट्रेड करो और क्रिप्टो से डिपॉजिट कराओ, क्रिप्टो से ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वजीर एक्स इंडिया में बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है, एटलीस्ट डिपॉजिट और विड्रॉल्स के लिए। मैं क्रिप्टो के थ्रू अपने विड्रॉल्स लेता हूँ, उसके भी लाइव प्रूफ आपको दे दूंगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है क्रिप्टो के थ्रू लेना, क्रिप्टो के थ्रू लेना बैंक से भी ईजी होता है, ठीक है। ये लोग डरते हैं सिर्फ कि क्रिप्टो के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, अरे भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। वो वजीर एक्स में डिपॉजिट जब कर दोगे पैसा तो ऑटोमेटिक वो आप आगे उसको भेज सकते हो, ठीक है। वजीर एक्स थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वजीर एक्स के साथ जो बैंक है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए आप ब्रोकर यूज कर लो, ओक्टा एफएक्स या एक्सनेस, इन दोनों में से कोई एक कर लो, डायरेक्ट आपको बैंकिंग दे देगा ये, ठीक है। बैंक से विड्रॉल और बैंक से डिपॉजिट, भाई देखो जिसका अकाउंट बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है उसके लिए मैं अलग ब्रोकर बता दूंगा, 10-20 हजार 30 हजार या 1 लाख डॉलर तक का अकाउंट यहाँ पे आराम से हैंडल हो जाएगा। 1 लाख डॉलर तक का बोला है मैंने, 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए तक का अकाउंट आराम से हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, इतना कमाओ तो सही भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। बाइनरीज में मत पड़ो, ठीक है, ये बेकार है। अब साइसेक क्या करता है मैं बताता हूँ, साइसेक की हकीकत। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अब साइसेक जो है वो कंट्रीज को कवर करता है, क्या करता है, कंट्रीज को कवर करता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, साइसेक जो है वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को ही कवर करता है, ओनली लीगली। समझ आए कुछ मोटी मोटी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। साइसेक सिर्फ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को ही कवर करता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो यूरोप के अंदर आती है। अदर कंट्रीज, अगर अदर कंट्री की अगर आप बात करो तो उसको नॉट कवर, उसको कवर नहीं करता है, जैसे इंडिया, जैसे इंडिया, सीधी सीधी बात है जो मैंने आपको बता दी, कुछ इसमें टेढ़ा तो है नहीं, सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी। इंडिया में अगर किसी ब्रोकर ने कुछ भी फ्रॉड कर दिया इनमें से, ठीक है, तो साइज से ज्यादा ध्यान नहीं देगा, ठीक है। अगर ये यूरोप में कहीं फ्रॉड कर दे तो साइज से जरूर ध्यान देगा। इसलिए जो कंपनीज है ना बाइनरी वाली, ये चौड़े में फ्रॉड करती है इंडियंस के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, ठीक है, चौड़े में फ्रॉड करती है, क्योंकि साइसेक्स से तो ऑथराइज्ड है बट साइसेक इनको कवर नहीं करता है। साइसेक्स मेनली कवर करता है यूरोपियन यूनियन, यस। इनकी आप शिकायत डाल सकते हैं यहाँ पे इंडिया से, आप इनकी कंप्लेंट्स डाल सकते हैं, साइसेक को मेल कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ ज़्यादा लायबल नहीं है, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए आप फॉरेस्ट को ट्रेड करो इन ब्रोकर्स के साथ। ओक्टा एफएक्स जो है वो काफ़ी ट्रस्टेड हो चुका है अभी के टाइम में। ये क्या करते हैं, ये लोग आपका पैसा मारेंगे ही नहीं ना, क्योंकि इनको तो स्प्रेड मिल रहा है। इनको क्या मिल रहा है, स्प्रेड, ठीक है। तो ये आपको पैसा नहीं मारेंगे। किसी भी बंदे का, सिंगल पर्सन का अगर ओक्टा एफएक्स एक्सने से किसी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ पैसा अगर ब्लॉक हुआ है तो मुझे बताएं, ठीक है, मैं डायरेक्टली बात करूंगा इन कंपनी से और मैं आपकी हेल्प करूंगा आपका पैसा वापस लाने में, ठीक है। मुझे यकीन है नहीं हुआ होगा। अगर इन कंपनीज के साथ अगर आपका पैसा ब्लॉक किया है तो भी मुझे बताएं, मैं डायरेक्टली साइसेक्स को जो है मेल लिखूंगा, आईक्यू ऑप्शन ऑलिम ट्रेड बिनोमो एटसेट्रा एटसेट्रा के अगेंस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी मेल्स लिखूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये तो है हकीकत भाई, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन श्योर कैसे हो मैं इसको लेके, मैं बताता हूँ। पहला तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एक पाकिस्तानी भाई थे हमारे, ठीक है, उनका जो पैसा था वो आईक्यू ऑप्शन ने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने फ़ोन किया अपने मैनेजर को, तो वो कहते हैं कि वो डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम कवर नहीं करते साइसेक में डायरेक्टली। वो आप लोग ढूंढ लेना, मिल जाएगी वीडियो, नहीं मिलती कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रूफ मैं आपको देता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी मेल पे स्क्रीनशॉट मंगा लिया है, मैंने अपना एक चैनल बना लिया था भाई। थोड़ी बहुत तो डिटेक्टिवनेस करनी पड़ती है ना भाई, सीक्रेट मैटर्स हैं और ब्रोकर्स हैं, ठीक है।
मैंने उन बंदों से बात करी है जो बंदे उन बंदों से बात करी है जो बंदे साइसेक के लाइसेंसेस दिलवाते हैं। मैंने ये स्क्रीनशॉट करके रख लिया है, ठीक है। साइसेक का लाइसेंस जो दिलवाता है उस कंपनी से मैंने कि यूट्यूब चैनल पे मैंने कमेंट करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली है, उनका रिप्लाई भी आ गया। कंपनी का नाम है एटॉमिक कंसल्टिंग, ठीक है। हाँ खुल जा। कंपनी का नाम है एटॉमिक कंसल्टिंग। थोड़ा टाइम लग रहा था खुलने में, यहाँ पे आ जाते हैं। एटॉमिक कंसल्टिंग, ये देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है एटॉमिक कंसल्टिंग, और इसमें क्लियर क्लियर ये मैंशनड है कि मैंने उससे पूछा कि हे योर वीडियो इज़ गुड, मे आई नो इवन कैन यू टेल मी दैट विच कंट्री साइसेक कवर्स फॉर फ्रॉड, डू यू नो द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इवन। मैंने उनसे पूछा कि आप लाइसेंस तो दिलवा रहे हैं भाई, पर क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है साइसेक कवर करता है लीगली। क्या अगर हम किसी क्लाइंट के साथ फ्रॉड होता है तो ब्रोकर को साइसेक पनिश कर सकता है या नहीं कर सकता। मोटा मोटा मेरा पूछने का ये मतलब था। तो उन्होंने बोला थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, ड्यू टू पासपोर्टिंग ऑल ईयू मेंबर्स आर कवर्ड, मीन्स ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स आर कवर्ड ओनली, ठीक है। साइसेक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली किसी को कवर नहीं करता। इन्होंने क्लियर बोल दिया दे आर द कंसल्टिंग कंपनी जो कि साइसेक का लाइसेंस दिलवाती है किसी ब्रोकर को, ठीक है। इतनी बड़ी बात बोल दी। इन सम केसेस लोकल रेगुलेटेड या गवर्नमेंट बॉडी कुड आल्सो रिपोर्ट इशू टू साइसेक्स। कुछ केसेस के अंदर ही साइसेक्स में, कुछ केसेस के अंदर, समझ रहे हो आप, कर सकते हैं वो कंप्लेन में। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कंप्लेन आप कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कर सकती है साइसेक्स, बट कवर नहीं कर रही है वो अभी भी, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है भाई, इतना घुमा फिराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, जो यूरोप के अंदर आती है ना कंट्रीज, बस वही है, ठीक है। और जिनको कवर करता है साइसेक्स वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे रखी है atomiccconsulting.com, EU फॉरेक्स रेगुलेशंस, ठीक है। क्लियर हो गया भाइयों आपका क्वेश्चन। आई थिंक मैंने जितना मेरे से बेस्ट हो पाया मैं आपको समझा पाया, और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और इसको जो है सब्सक्राइब कर दे, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। और भी आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं और ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे मेरे साथ, ठीक है। और लीगली बनाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं गाइड करूँगा, हमेशा मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के लिए। चलो भाई, टेक केयर, ओके, बाय बाय।